फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी सीटीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक क्या है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर सिगमंड फ्रायड का साइको एनालिटिक थ्योरी। चलिए फिर देखते हैं इसमें हमारे प्रमुख बिंदु क्या है। चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में इन्होंने बताया है। इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद सिगमंड फ्रायड प्रवृत्तियाँ, जो मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई थी, 5 बताई थी। इसमें सीटेट में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि सिगमंड फ्रायड की प्रवृत्तियाँ कितनी थी, 5 थी। उसके बाद इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है और ओडिपियस ग्रंथि क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नर्सिज्मा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मन के जो 3 प्रकार होते हैं उसको, फिर इड, ईगो, सुपर ईगो, जो हमारे व्यक्तित्व कैसा होगा ये डिसाइड करता है। सिगमंड फ्रायड की प्रवृत्तियाँ, इसकी पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें इसकी सिर्फ संख्या याद करनी है, कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि पढ़ेंगे और नर्सिज्मा पढ़ेंगे। चलिए फिर इसको देखते हैं हम। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी। चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्रायड है, जो कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। इन्होंने क्या किया था, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा मन होता है, उसका विश्लेषण किया था। और इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए। इन्होंने क्या, मन के 3 प्रकार बताए, जो कि हैं चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए, मस्तिष्क के 3 प्रकार, जो कि हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चलिए देखते हैं चेतन मन क्या होता है। इसको इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और ये मस्तिष्क का 10% भाग होता है बस। यह मस्तिष्क का कितना भाग होता है, 10%। और अगर फ्रैक्शन में बोलेगा तो 1/10 हो जाएगा ना। मस्तिष्क का 10% भाग होता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है। तो जो हम प्रेजेंट में विचार करते रहते हैं, वह किस में आता है, वह चेतन मन में आता है। मान लीजिए अभी आप सोच रहे होंगे कि सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, तो ये क्या कहलाएगा, यह चेतन मन के अंदर आएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट के जो विचार हैं, आप ये उससे रिलेट है। उसके बाद आता है अर्धचेतन मन। उसके बाद कौन सा मन आता है, अर्धचेतन मन, जो होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ देर टाइम देकर याद करने पर उस वह याद आ जाती है चीज़। तो मान लीजिए आपको कोई फार्मूला याद करना है, तो आप सोचते हैं, मान लीजिए टीचर आपसे कोई फार्मूला पूछे, आप सोचे 2-3 मिनट बाद वह फार्मूला याद आ गया, तो ये क्या, यह किस में आएगा, तो यह अर्धचेतन मन में आएगा, क्योंकि यह तुरंत आपको ज्ञान याद नहीं होता है। कुछ टाइम देकर जब आप याद करते हैं तो वह टाइम में वह याद आ जाता है। एक और एग्जांपल दूं अगर अर्धचेतन मन का, तो अगर कोई पूछेगा कि आप पिछली बार टूर गए थे तो आप किस रूट से गए थे, कहाँ गए थे और कहाँ रुके थे, तो आप भूल अगर चुके होंगे, कुछ देर बाद याद करने पर याद आएगा, तो वह किस में आएगा, अर्धचेतन मन में, क्योंकि तुरंत ज्ञान आपको नहीं होता है, कुछ देर याद करने के बाद वह याद आ जा सकता है। आगे देखते हैं अचेतन मन। तीसरा प्रकार है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। 90% और फ्रैक्शन में अगर इसे देखो तो 9/10 भाग, फ्रैक्शन में 9/10 भाग हमारा जो मस्तिष्क का होता है वह अचेतन होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम याद करने पर भी याद नहीं होती। इसमें कौन सी बातें होती हैं, इसमें जो वे बातें होती हैं जो हम याद करने पर भी याद नहीं आती। ध्यान रखिएगा, इसमें वे बातें होती हैं जो हम कितना भी कोशिश कर लें, याद करने पर भी वह याद नहीं आती, उसे हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी वह याद नहीं आएगी। तो मन के प्रकार इन्होंने कितने बताए, 3। चेतन मन क्या होता है, जो प्रेजेंट विचारों से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन क्या होता है, इसमें वह चीज़ें होती हैं जो हमें तुरंत तो याद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर सोचने पे वो याद आ जाती हैं। तथा अचेतन मन क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड। 90% अचेतन मन होता है मस्तिष्क में। इसमें वे बातें होती हैं जो हम याद करने पर भी याद नहीं आती और हमें कभी नहीं याद आती। आगे देखते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बताया, इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, जैसे मन को 3 भागों में बांटा, वैसे ही इन्होंने पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा। पहला इड, दूसरा क्या है, ईगो है, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। चलिए देखते हैं ईद, जिसे हिंदी में ईदम कहते हैं, वो क्या होता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। तो जो इड होता है वह क्या करता है, जो आपकी आवश्यकताएं होती है, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, जो आपकी मूल आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और यह सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, समाज से संबंधित क्या विचार हैं, और नैतिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य है, इनकी चिंता नहीं करता है। अगर इसे भूख लगी है, अगर मतलब आपको भूख लगी है और आपको अगर ये ईड क्या करेगा, ईड आपको प्रेरित करेगा कि आप उस बच्चे से या उस व्यक्ति से खाना छीन लीजिए, आप खा लीजिए, तो यह क्या होता है, ईड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ईड होता है वह कैसा होता है, वह बुरा व्यक्ति होता है। ईड जिसके अंदर ज़्यादा होगा वह कैसा व्यक्ति होगा, वह बुरा व्यक्ति होगा, क्योंकि
या क्या करता है, या नैतिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको सीटेट पास करना है और आपको कोई बोले कि आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, कोई मान लीजिए कोई बोलता है ना कोई कि 5 लाख दे दीजिए, मैं आपको सीटेट पास करा दूंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका ईड कार्य करने लगता है। ईड कार्य करने लगेगा कि हाँ बिल्कुल, ईड आपको प्रेरित करेगा कि बिल्कुल आप दे दीजिए, आप सीटेट पास कर लेंगे। तो ये ईड क्या करता है, आपकी जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करता है और कोई सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य पर ध्यान नहीं देता है, मतलब किसी भी तरीके से बुरे काम करने में। तो इसमें ये होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि कोई चोर चोरी कर रहा है या कोई किडनैपर किसी बच्चे को किडनैप कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी पर्सनालिटी है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, तो इसके अंदर ईदम ज़्यादा है, ईड ज़्यादा है। आगे देखते हैं, आगे है ईगो। आगे क्या है, ईगो है। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना या परिणाम की चिंता करता है। तो ईगो क्या होता है, जो ईदम प्लान बनाता है उसको कैसे क्रियान्वयन उसका करना है, उस योजना उसे हमें पूरा कैसे करना है यह बताता है। जैसे कि पहला ही उदाहरण दे दिया कि जो मान लीजिए किसी आदमी को भूख लगी तो ईद क्या करेगा, ईद ईडम या ईद प्रेरित करेगा कि आप किसी व्यक्ति से खाना छीन लीजिए, उसे डराकर, उसे चाकू दिखाकर उससे खाना छीन लीजिए। तो वह क्या बताएगा कि आप किसी आदमी से खाना छीन लीजिए। लेकिन ईगो क्या करेगा, ईगो प्लान बनाएगा कि उससे खाना छीनना कैसे है। तो प्लानिंग जो करते हैं, जो किडनैपर या जो बुरे व्यक्ति होते हैं जो प्लानिंग करते हैं किसी बुरे काम को करने के लिए, वह ईगो द्वारा करते हैं। तो ईगो क्या करता है, जो कार्य करने होते हैं, जो इच्छाओं अथवा आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसकी योजना बनाते हैं कि उसकी संतुष्टि हमें कैसी करनी है, उस योजना का क्रियान्वयन कैसे करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं और परिणाम हमारे क्या होंगे। तो ईगो क्या करता है, इन सब चीज़ों को देखता है कि आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि हम कैसे करेंगे, उसकी योजना बनाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और उसके परिणाम की चिंता करता है। आगे देखते हैं, तीसरा है व्यक्तित्व का प्रकार पराहम। तीसरा क्या है, सुपर ईगो है। सुपर ईगो जिसमें होता है वह व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छे व्यक्तित्व का इंसान के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा पाया जाता है। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा, जैसे चोरी न करना और झूठ न बोलना। तो इसमें यही प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनता है कि जिस कोई व्यक्ति चोरी न करने का उद्देश्य देता है वह चोरी कभी नहीं करता है, वह किसी भी बुरे काम को नहीं करता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार उसमें व्यक्तित्व का कौन सा गुण पाया जाता है, तो ऑप्शन दे देंगे ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो दोनों। तो उसमें क्या हो जाएगा, सुपर ईगो हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जितना सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह व्यक्ति उतने ही बुरे कामों से दूर रहेगा। तो प्रश्न बनेगा क्या कि अच्छे काम करने में व्यक्तित्व का कौन सा भाग सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार कार्य करता है, तो सुपर ईगो या फिर पराअहम जो होता है वह अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे काम करने के लिए प्रेरित कौन करता है, ईडम करता है या फिर ईड करता है, और उस बुरे काम को इम्प्लीमेंटेशन और उसकी योजना कौन बनाता है, ईगो बनाता है। आगे देखते हैं, वही मैंने बताया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है उसमें 5 स्टेज इन्होंने दिए थे, सिर्फ आप इसको याद करते हैं। उसके और हैं 3 कॉन्सेप्ट और हैं, सीधे प्रश्न बनते हैं। सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इन 3 कॉन्सेप्ट से। तीनों कॉन्सेप्ट की आपको डिफिनीशन याद कर लेनी है, आपको समझ लेना है। आप देख लीजिए, पहला ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है, ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। तो ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि लड़का अपने पिता के मुकाबले जो अपनी माँ से ज़्यादा करीब रहता है, अपनी माँ से सारी बातें शेयर करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा है क्या, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले। तो कोई लड़की है वह अपने पिता के ज़्यादा करीब है, अपने पिता से ज़्यादा बातें शेयर करती है, वह चीज़ें पिता को ज़्यादा बताती है, अपनी परेशानियों को पिता से बताती है, अपने पिता के साथ मतलब पिता से ज़्यादा प्यार करती है। तो उसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद तीसरा है स्वामोह। इसका इंग्लिश का टर्म ज़्यादा पूछते हैं, नार्सिज्म क्या होती है, तो इंग्लिश का टर्म इसका क्या हो जाएगा, नार्सिज्म क्या होती है। इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो प्रश्न बनता है कि कोई लड़की है वह स्वयं से ज़्यादा प्यार करती है, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार उसके अंदर क्या है, तो नार्सिसिज्म है। आप देख लेते हैं, इसका क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, मन 3 प्रकार के बताए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन मस्तिष्क का 10% भाग होता है, प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन क्या होता है कि जो चीज़ें हम भूल चुके होते हैं लेकिन कुछ देर बाद याद करने पर वह याद आ जाती हैं, तो वह अर्धचेतन मन से संबंधित होती हैं। अचेतन मन मस्तिष्क का 90% भाग होता है, इसमें वे बातें होती हैं जो हमें कभी नहीं याद आती, हम चाहे जितना प्रयास कर ले वो याद नहीं आएंगे। फ्रायड ने व्यक्तित्व अथवा पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या था, फ्रायड ने व्यक्तित्व अथवा पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। पहला ईड, उसके बाद ईगो है, उसके बाद क्या है, सुपर ईगो है।
तो इड क्या होता है, जो बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है वह इड कहलाता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताओं की सेटिस्फाइड करना होता है मुख्य उद्देश्य इड का, और यह सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब जो सामाजिक और नैतिक मूल्य की अपेक्षा करके पूरा करना चाहता है शारीरिक और मूल आवश्यकताओं को, तो वह इड होता है। मतलब इड जिसके अंदर ज़्यादा होता है वह बुरा कार्य ज़्यादा करता है। उसके बाद ईगो आता है। ईगो क्या होता है, जो इड की प्लानिंग होती है, मतलब जो इड का कार्य होता है, जो इड की आवश्यकता होती है, उसका पूरा करने के लिए योजना का निर्माण कौन करता है, ईगो करता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। मतलब यह आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए योजना बनाता है। तीसरी पर्सनालिटी क्या है, सुपर ईगो। तीसरी पर्सनालिटी क्या होती है, सुपर ईगो होती है। यह समाज में ये मतलब इसमें क्या होता है, सुपर ईगो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज़्यादा होती है वह बुरे काम से उतना ही ज़्यादा दूर रहता है। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जितनी ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर रहता है। तो सुपर ईगो किसके अंदर होता है, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं सुपर ईगो उनके अंदर ज़्यादा होता है। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ओडिपियस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा करीब होता है पिता के मुकाबले। मतलब लड़का जो होता है वह बच्चा जो होता है अपनी माँ से ज़्यादा करीब होता है अपने पिता के मुकाबले। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि लड़की जो होती है वह अपने पिता से ज़्यादा करीब होती है, अपने ज़्यादा प्यार करती है पिता से माँ के मुकाबले। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है माँ के मुकाबले। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आज का था नार्सिसिज्म। क्या होता है कि व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा जब प्यार करने लगता है तो वह नार्सिसिज्म कहलाता है। तो प्रश्न अगर बनेगा कि कोई लड़की है या कोई लड़का है वह खुद से ज़्यादा प्यार करता है, खुद की चीज़ें ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब खुद से ही हमेशा प्यार करता है, तो वह क्या कहलाएगा, नार्सिसिज्म कहलाएगा। चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।